बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो जॉब है, लगता है कि ये कमिश्नर लेवल से भी ऊपर लेवल की जॉब है, जिसके लिए हम इतना बेताबी से उसके टेस्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन जितना हम बेताबी से उसका वेट कर रहे हैं, उतना ही टेस्ट हमसे दूर होता जा रहा है। तो जनाब, आपको पता है कि पहले 11-12 अक्टूबर को पेपर पोस्टपोन किया गया। अब जो 1 नवंबर और 2 नवंबर का पेपर है, वो भी पोस्टपोन होने का इम्कान है या नहीं है, इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जनाब, एक ग्रुप में आई थी ये वाली पोस्ट, जो मुझे लगता है कि ये पीरा के लिए नहीं है, ये कोई और ही है, क्योंकि एक जगह पे वो मुल्तान है, रावलपिंडी है, भावलपुर है, तो इसके ऊपर हो लिए बरल। अभी तक लगता है केस हुआ ही नहीं है। अगर केस हो भी गया तो भी कोई बात नहीं है। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि जनाब, अब ये जो मैं अपने एक्सपीरियंस मुताबिक एक बात कह रहा हूँ कि अगर पीपीएससी ने ये प्लान अपना जो दिया, पीपीएससी ने प्लान दिया जनाब तकरीबन ऑलमोस्ट 21-22 अक्टूबर को, ठीक है, 21 अक्टूबर को आई थिंक दे दिया था। अब आपको पता है कि जो इलेक्शन होते हैं वो पहले से शेड्यूल होते हैं, ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले शेड्यूल हो जाते हैं। अगर ये लग रहा था, पहले तो पीपीएससी को चाहिए था कि पीपीएससी को पता था कि जनाब 1 नवंबर को पेपर बार के इलेक्शन हो रहे हैं, तो 1 नवंबर को ना रखें, आप 25-26 को रख दें, 25-26 अक्टूबर को रख दें, या फिर 7-8 नवंबर को रख दें पेपर, ठीक है। लेकिन अगर पेपर रख लिया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बार को ये इशू था कि पेपर हो रहा है तो हमने भी पेपर देना है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो रिट है, ये रिट जो है दायर होनी चाहिए थी पहले, जो कि बिल्कुल एंड टाइम पे आकर रेट दायर की जा रही है, यानी पेपर से सिर्फ 2 दिन पहले। तो यहाँ पे जनाब आपको पता है कि पेपर की प्रिंटिंग, तमाम मशीनरी जो होती है वो बड़ी एक्टिव हो चुकी है, पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। यहाँ पे जाकर मुझे लगता है कि पेपर शायद पोस्टपोन ना हो, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अभी एक हफ्ता पड़ा होता, आप यानी कि मंडे को ये कर लेते, आज तो आपको पता है कि या फ्राइडे को कर लेते पिछले को, तो फिर शायद जो है केस आगे चलता। लेकिन फिर भी एक बात याद रखें कि बाहर के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल बाद होते हैं, और ये एक बड़े लेवल की गेम है, यानी बड़े लेवल का ये इलेक्शन है ये। तो लिहाजा तमाम लोगों ने एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो इलेक्शन है ये 5 साल बाद जो हो रहा है, ये हर 5 साल बाद होता है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा आप फिलहाल आप ये समझें कि मैं जो आपको समझ रहा हूँ, 75% ये चांस है कि पेपर होगा, 25% चांस है कि जनाब स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। पर ये जो है आप तमाम लोगों ने कल मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड होगा कि वेयर पेपर हैज़ टू पोस्टपोन और नॉट। बट 75% जनाब मैं ये कह रहा हूँ पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, और 25% पेपर जो है पोस्टपोन होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप तमाम लोगों को अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर पेपर पोस्टपोन भी हो जाता है फिर क्या हुआ, पोस्टपोन हो गया है तो अगली डेट फिर आ जाएगी हफ्ते इतवार को, यानी जो आपको पता है 8 और 9 नवंबर जो बनती है सैटरडे संडे, उसको पेपर ले लिया जाए। या ये भी हो सकता है कि जनाब जो पेपर सैटरडे वाले दिन बच्चों को मिलेगा करने के लिए, वो तो संडे को तो वो नहीं होगा ना। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि संडे के बाद पेपर ले लिया जाए, और जो सैटरडे वाला पेपर है वो उससे नेक्स्ट संडे ले लिया जाए। तो ये इस तरह कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि तमाम लोगों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तमाम लोग जो है आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकें। और ये फिर लॉ की मतलब है, आपको पता है कि इसके अंदर लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो लायर हैं वो जनाब ज़्यादा मतलब है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जनाब ये जो सीट है कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहरहाल मैं फिर भी आपको ये कहूँगा कि 75% जो चांस है, 75% चांस ये है कि पेपर होगा, और 25% चांस ये कि पेपर नहीं होगा जनाब, ठीक है। तो लिहाजा तमाम लोगों ने उसके मुताबिक चलना है। इसके बाद पीपीएससी का प्लानर जो है इसी एसडीओ के पेपर की वजह से अपडेट नहीं हो रहा। एसडीओ का पेपर होगा नहीं होगा, इसी वजह से जनाब वेट किया जा रहा है। अगर ये पेपर कन्फर्म हो कि पेपर जनाब डिले नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कल ये कन्फर्म हो जाता है कि पेपर जनाब हो रहा है, पेपर में कोई पोस्टपोन नहीं है, तो फिर जनाब ये याद रखें कि पेपर जो है, तमाम लोग ये याद रखें कि फिर प्लानर भी अपडेट हो जाएगा परसों तक। लेकिन एक बात मैं एसडीओ के पेपर के ऊपर कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे बाहर के इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्शन जो होंगे वो आपको पता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम
5 बजे तक रहेंगे, 8 घंटे का टाइम होगा, 8-9 घंटे का। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक बंदे का पेपर अगर शाम के टाइम है तो वो सुबह के टाइम अपना वोट कास्ट करके पहुंच जाएगा सेंटर में, ठीक है। अब ये इलेक्शन जो है मतलब है कि ये सिर्फ लाहौर में थोड़े हो गए हैं, ये पूरे पंजाब में हो रहे हैं। तो एक बंदे का जो सेंटर है, एक बंदा रिहायशी है मुल्तान का, उसका सेंटर भी मुल्तान में है। एक बंदा रिहायशी है जनाब बावलपुर का, तो उसके सेंटर भी बावलपुर है, ठीक है। तो चंद केसेस ऐसे होंगे जो बंदा जिसका सेंटर रिहायश बावलपुर है लेकिन रहे वो जनाब लाहौर रहे, तो ऐसे चंद केसेस होंगे। तो खैर तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पेपर जो है जितना ज़्यादा डिले होता जा रहा है, कुछ लोग PMS CSS की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो बर्डन है उनका बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, PPSC का जब तक ये पेपर फाइनलाइज नहीं होता तब तक प्लानर अपडेट नहीं होगा, ठीक है। प्लानर अपडेट इसी वीक में लाजमी हो जाता, लेकिन इस पेपर की वजह से नहीं हो रहा। तो लिहाजा तमाम लोग ये याद रखें कि ये प्लानर अपडेट अब नेक्स्ट वीक में होगा। अब ये भी जनाब पेपर किसके लिए प्लानर अपडेट होगा ये भी आपको पता है कि ये पेपर होता है नहीं होता, ये कल तक पता चल जाएगा जनाब। इसके अलावा PPSC ने जनाब आज रिटन रिजल्ट का ऐलान किया है, सिर्फ ला के जो पेपर हुए थे उनका रिजल्ट का ऐलान किया जनाब, ठीक है। इसी तरह PPSC ने जनाब जो इसके अंदर जनाब फाइनल रिकमेंडेशन दी है PPSC ने, वो भी 2 जगह पे दी है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और असिस्टेंट जनाब सोशल वेलफेयर बैतुल माल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जनाब तमाम लोगों ने याद रखना है, PPSC ने आज जो है अपनी जो उनकी जनाब फाइनल मेरिट लिस्ट रिवाइज की गई है, जिसमें बड़ी अच्छी पोस्टों को रिवाइज किया गया। जूनियर क्लर्क जनाब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सीटें थी। अच्छा जी, ऑडिट ऑफिसर पंजाब पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट थी। इसी तरह जनाब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में थी, और इसी तरह जनाब लीगल ऑफिसर इनकी जनाब जो है उनको उन्होंने रिवाइज किया है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई पास ही नहीं हुआ। रेगुलराइजेशन ओके हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर जनाब इसका रिजल्ट उधर शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे उन्होंने शो किया है। तो जनाब ये तमाम वो लोग जो इधर फाइनल लिस्ट में, इधर तो नाम नहीं शो हो रहा है इनका यहाँ पर। अच्छा जनाब, इसके बाद ये आज की PPSC की कार्रवाई थी। PPSC की एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 इसी वीक में आएगी, और इस वीक में आएगी या फिर नेक्स्ट वीक में आएगी, क्योंकि इस वीक में आपको पता है 2 एडवर्टाइजमेंट आई हैं। तो नेक्स्ट जो टाइम PPSC की आएगी वो जनाब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अबाउट आने का फुल इम्कान है, क्योंकि आज मैंने कन्फर्म किया है कि रिक्वेजिशन भेजी जा चुकी है PPSC को। उसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 100+ जॉब है, यानी 100 है, ये 100 से 1-2 ऊपर है। ऑडिट ऑफिसर की जॉब है, इस तरह कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ऐड आएगा हम इंशाल्लाह उसका ऊपर प्रॉपर वर्क करके इंशाल्लाह एक अच्छा सा सेशन का आगाज़ करेंगे, ठीक है, ताकि तमाम लोग जो है इसकी तैयारी कर सकें। इसके अलावा जनाब तमाम वो लोग जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिनकी क्वालिफिकेशन MBA MCOM BS कॉमर्स BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस BBA MBA लॉ की डिग्री है, वो जनाब हमारे नीचे दिए हुए लिंक जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है जो फ्री सेमिनार का है, उसको जनाब लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।